हेलो दोस्तों। तो हिंदी की मिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आपको मैंने जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा हुई थी, जीआईसी प्रवक्ता की जो आज परीक्षा हुई है, उसके जनरल स्टडीज़ के जो 40 क्वेश्चन आए थे सामान्य अध्ययन के, वो मैंने आप सभी को करा दिए हैं। अभी जो है हम इसके हिंदी में जितने भी प्रश्न उत्तर आए थे उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपना प्रश्न पत्र हम शुरू करते हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र में हिंदी में क्या प्रश्न आए थे जीआईसी प्रवक्ता के अंतर्गत। उसकी परीक्षा जो है आज हुई थी। तो आज के कौन कौन से प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति। देखिए पेपर जो है वो काफ़ी आसान आया था। तो सारे प्रश्न आपको ऐसे ही लगेंगे कि जैसे हम कर सकते थे। तो सारे प्रश्न बहुत ही आसान आए थे, लेकिन फिर भी हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। कई बार आसान प्रश्न ही जो होता है वही कंफ्यूज कर देता है। तो हमारा पहला प्रश्न हम पढ़ रहे थे, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, शरत चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र। तो इसका सही उत्तर है शरत चंद्र चटर्जी। ये जो है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातर नाम से भी कुछ निबंध लिखे थे? तो ये देखिए बहुत ही साधारण प्रश्न था कि कुट्टी चातर नाम से किसने लिखा हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने, जैनेन्द्र कुमार ने या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अज्ञे जी ने। तो अज्ञे जी ने जो अपने कुछ निबंध थे वो कुट्टी चातर नाम से लिखे थे। तो अगला प्रश्न जो है वो सुमेलित करने वाला है उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ। तो देखिए, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। यह पथ बंधु था, ये जो है वो श्री नरेश मेहता जी का है। गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह का। लोकऋण विवेकी राय का। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है, दुर्गा एकांकी के रचनाकार हैं। तो देखिए सीधा सीधा प्रश्न था कि दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उदय शंकर भट्ट। अगला है, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा जो है वो एक रिपोतार्ज है। अगला है, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। तो मोहन राकेश की जो नाट्य कृति है वो है आषाढ़ का एक दिन। अब है, कहीं न जाए का कहिए। आत्मकथा के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। तो ये जो लाइन कही गई है, कहीं न जाए का कहिए, तो केशव कहीं न जाए का कहिए, लेकिन ये आत्मकथा है, इस नाम से किसने लिखी है? तो वो है भगवती चरण वर्मा ने ये लिखा है। अगला है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है जिनके साथ जिया। युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा या औरों के बहाने। तो इसका सही उत्तर है औरों के बहाने। अगला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनामदास का पोथा। अगला है, रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत। तो देखिए आज का जो मैंने मॉडल प्रश्न पत्र करवाया था उसमें मैंने ये प्रश्न लिया था, तो यही प्रश्न इसमें भी आया हुआ है। तो ये जो है वो कहानी विधा है, इसकी विधा जो है वो कहानी है। अगला है, छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद, अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो अगर कोई प्रश्न आपको डाउट लगता है कि इसका उत्तर जो है वो गलत बता दिया गया है, तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सही आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर लग रहा है वो नामवर सिंह है।
तो आप कमेंट करके अगर कोई आंसर गलत हो तो वो बता दीजिएगा। अगला है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। तो ये जो महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी या फिर दूधनाथ सिंह, तो इसका सही उत्तर है दूधनाथ सिंह। अगला है दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करें। तो देखिए दलित लेखकों के ऊपर आजकल प्रश्न जो है वो जरूर आता है। तो अब जो है इसका सही उत्तर जो है वो है संतप्त जो है वो तुलसीदास की है। मणिकर्णिका, संतप्त जो है वो संतप्त जो है वो सूरजपाल चौहान की है। मणिकर्णिका तुलसीदास की, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारई की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, आगे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती, किन्नर देश में, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। तो यहाँ देखिए बात जो हो रही है वो यात्रा साहित्य की हो रही है, लेकिन जो चिंतामणि है वो आलोचनात्मक कृति है। ये उत्तर जो है वो होगा डी। अगला है इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो इनमें से जो बोलती प्रतिमा है वो महादेवी वर्मा का नहीं है। अगला है कर्मभूमि अछूतो निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। वह है कर्मभूमि अछूत उद्धार की समस्या, सही है। कायाकल्प पारलौकिक समस्या, सही है। सेवा सदन वैश्याओं की समस्याओं का चित्रण है, सही है। गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या, तो ये जो है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। जो गबन है वो जो गहनों से लगाव और उसके बाद जो है हमें आभूषण प्रेम का वर्णन हमें गबन उपन्यास में देखने को मिलता है, और दहेज और अनमेल विवाह की समस्या जो है वो निर्मला उपन्यास में देखने को मिलता है। अगला है विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, व्यंग, कहानी या डायरी। तो ये व्यंग रचना है, हरिशंकर परसाई की। अगला है श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के किस गांव का चित्रण है? तो देखिए ये गांव वाला प्रश्न जो है वो अधिकतर पूछा ही जा रहा है, कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है शिवपालगंज। तो आप इनके गांव को जरूर याद रखें, परीक्षा में अधिकतर जो है वो पूछा जा रहा है। बहरीगंज मैला आंचल, गंगोली जो है वो आधा गांव में है। तो इस तरीके से ये जरूर याद रखें। अगला है यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति है घनानंद की, आलम की, ठाकुर की या बोधा की। तो ये कई बारी परीक्षा में आ चुका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बोधा की। अगला है महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर है सप्तपर्णा, दीपशिखा, निर्जा या फिर सांदीपनि। तो इसका सही उत्तर होगा सप्तपर्णा। अगला है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। ये जो है कवि रसलीन द्वारा यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो ये प्रश्न जो है वो कई सारी परीक्षाओं में और कई बार जो है वो पूछा गया है। तो आप इसको रट ले या तो कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो ये जो है कई बार इसमें अलंकार पूछ लेते हैं, कई बार इसके कवि का नाम पूछ लेते हैं। यहाँ पर हमें इसकी काव्य कृति का नाम पूछा है, किसके अंतर्गत है? तो ये रसलीन की अंग दर्पण में संकलित है। अगला है मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मतीराम, देव, जायसी या फिर सूत। तो इसका सही उत्तर है जायसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। अगला है नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है
के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर विजयन, रविंद्र भ्रमर या फिर शंभुनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोगकर्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए, आज जो मैंने मॉडल प्रश्न पत्र करवाया था आज या कल में, उसमें ये प्रश्न भी दिया था। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो आप यही कोशिश करें कि आपको भी ऐसे ऐसे प्रश्न जो है वो करवा दिए जाए, ताकि परीक्षा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए, सरल हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गयस प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृषक क्रंदन जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है, काव्य कृति है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति उनके किस रचना से ली गई है? भारत दुर्दशा, कालचक्र, अंधेर नगरी या फिर बादशाह दर्पण। तो इसका सही उत्तर है कालचक्र से। अगला है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास। अगला है, ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित किन्हों खेल करी जान्यो है। ये पंक्तियां किस कवि की है? ठाकुर, घनानंद, भिखारी दास या फिर देव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ठाकुर की। अगला प्रश्न है, वे धर्म में विशिष्ट द्वैतावादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा, किसी का कोई गलत आंसर लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग, ध्रुवदास या फिर रहीम की। तो इसका सही उत्तर है ये मदनाष्टक रहीम जी की रचना है। अगला है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। पिंगल ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, इस तरीके के प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये जो ललित ललाम है वो अलंकार ग्रंथ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें या फिर तुमने कहा था। तो इसमें से युग की गंगा जो है वो नागार्जुन का नहीं है। अगला है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति में है? बीजक, गोरखवाणी, कवितावली या फिर नाथवाणी। तो इसका सही उत्तर है कवितावली। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे, कुंवर नारायण, हरि नारायण व्यास। इसका सही उत्तर है अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार का नाम दिया गया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो आप इनको जो है वो रट ले कि आदिकाल के नाम को किसने क्या कहा है। परीक्षा में एक प्रश्न जो है इस पर ज़रूर बन के आएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अगला है, राम काव्य धारा से संबंधित राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद चौहान, अग्रदास की, हृदय राम की या फिर प्रियदास की। तो इसका सही उत्तर है ये रचना अग्रदास की है। अगला प्रश्न है, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, बख्तवावर सिंह, दुर्गा प्रसाद मिश्र, रामदास सिंह। तो इसका सही उत्तर है दुर्गा प्रसाद मिश्र। अगला है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता,
जबलपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता से। बाबूराव विष्णु पड़ारकर इनमें से किस दैनिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला या फिर हिंदुस्तान? तो इसका सही उत्तर है दैनिक आज। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? 1828 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1827 ईस्वी, सन 1829 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1829 ईस्वी। अगला है, तद्भव पत्रिका के संपादक है हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश या फिर ज्ञान रंजन? तो इसका सही उत्तर है अखिलेश। अगला है, मुख्यार्थवादे तद्योगो रूढ़ितोऽर्थं प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या फिर मम्मट? तो इसका सही उत्तर है ये कथन मम्मट का है। अगला है, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाई, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाइन। इन पंक्तियों में अलंकार है परिसंख्या, असंगति, प्रतीप या फिर विभावना? तो इसका सही उत्तर है परिसंख्या। अगला है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अबराजित, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद हैं वंशस्थ, द्रुत विलंबित, दोर्मिल, वसंत तिलका। तो इसका सही उत्तर जो है वो है वंशस्थ। अगला है, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विभुत कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि या फिर श्रीपति? तो इसका सही उत्तर है चिंतामणि। अगला है, भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक? तो इसका सही उत्तर है भट्टनायक। अगला है, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? भरतमुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या फिर भामा? इसका सही उत्तर है विश्वनाथ। अगला है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ्य? तो इसका सही उत्तर है तालव्य। अगला है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36? उसका सही उत्तर है 11 और 35। अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच या फिर डच? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। अगला है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? शौरसेनी, पैशाची, मागधी या फिर अर्धमागधी? तो इसका सही उत्तर है शौरसेनी। अगला है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज गिरिसन, श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर छत्तीसगढ़ी? तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत है? युगांत, ग्राम्या, गुंजन या फिर स्वर्णधुली? तो इसका सही उत्तर है ग्राम्या से। अगला है, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? विद्युत परिषद विद्वान पृथक, विद्युत परिषद विद्वान पृथक, विद्युत परिषद विद्वान पृथक,
विद्युत परिषद विद्वान पृथक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। अगला है अगला है यशोदा शब्द में संधि है विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर व्यंजन संधि। तो इसका सही उत्तर है विसर्ग संधि। अगला है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। तो इसका सही उत्तर है घूस देना। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है यह असली गाय का घी है। यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो इसका सही उत्तर है अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। अगला है मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है वर्तमान कालीन भूतकाल में कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या ऑप्शन आता है, क्योंकि ये जो वर्तमान काल बीत चुका है उसके अंतर्गत ये चीज आ रही है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में उस उपसर्ग नहीं लगा है? नपुंसक, समालोचना, अतिशय या फिर दर्शन। तो इसका सही उत्तर है दर्शन। अगला है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, गंगा, लेखक। तो इसका सही ऑप्शन है लेखक। अगला है पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, दामिनी, बुद्ध या फिर प्राज्ञ। तो इसका सही उत्तर है दामिनी। दामिनी का अर्थ जो होता है वो बिजली से होता है। अगला है निम्नलिखित में से सामसिक शब्द और समास के नाम एक युग्म गलत है। वह है उपकृष्णम, तत्पुरुष, महादेव, कर्मधारय, पुष्पध्वना, बहुब्रीहि, शुकबंकम, द्वंद्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपकृष्णम तत्पुरुष। अगला है लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन तथा बहुवचन दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा एक वचन। अगर यहाँ लड़कों होता कि लड़कों ने रमेश को मारा तो ये बहुवचन होता, लेकिन यहाँ है लड़के ने रमेश को मारा तो ये एक वचन है। अगला है इनमें से सफल का विलोम नहीं है। असफल, विफल, कुफल, निष्फल। तो इसका सही ऑप्शन है कुफल। अगला प्रश्न है यौगिक शब्दों की रचना के आधार है उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संधि एवं समास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। अगला प्रश्न है अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के सटीक उदाहरण है? छड़ी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, चौबे गए छब्बे होने दूबे बनकर आए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो इसका सही उत्तर होगा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अगला है परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती हो। तो यहाँ परित्यक्ता का जो अर्थ है वो है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला है इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। तो भाववाचक की बात की है, अमीर जो है वो विशेषता है, विशेषण हो गया, गरीब भी विशेषता हो गई, भिक्षुक भी विशेषता है, लेकिन जो अमीरी है वो उसकी भाववाचक संज्ञा भाव बता रहा है। अगला है दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं कालिदास, भास, भवभूति, भारवी। तो इसका सही उत्तर है भास। अगला है काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, ऋतुसंहार। तो इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है सूची एक में से सूची दो को मिलान करना है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है, यहाँ देख सकते हैं काव्यदार्श दंडी मिला ही हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, ये देखिए स्थापना और तर्क का है। निम्नलिखित में से दो कथनों में से स्थापना और तर्क है। स्थापना है, भारत का नाट्य शास्त्र विविध कलाओं का एकत्र सम्मेलन है, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य कृति कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है। अब बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है कि क्या हो सकता है। अगला है, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव इनमें से किस रस की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला है, शब्द रूपों को उनकी विभक्तियों से मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है, तो मैं आपको उत्तर ही बता देती हूँ, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला है, इनमें निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? देशहितम, स्वर्गपतितः, ग्रामगतः, वाक्पटु। तो इसका सही उत्तर है स्वर्गपतितः। अगला है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनु प्लस अय। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पूज्य, करणीय, पाठक, वासुदेव। तो इसका सही उत्तर है वासुदेव। अगला है, हिमालय गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर है गंगा हिमालयात प्रभवती। अगला है, पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसका सही उत्तर है पिबामह। तो ये जो है हमारे 120 प्रश्न जो थे वो पूरे हो गए हैं, जो कि आज की जीआईसी की जो परीक्षा थी उसके अंतर्गत जो ये 120 प्रश्न थे वो आए थे, वो आपको मैंने करवा दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी के प्रश्न उत्तर कराए हैं। बाकी जो जनरल स्टडीज़ का था वो मैंने आपको अलग से करवाए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके जीएस के भी प्रश्न उत्तर जो हैं, जनरल सामान्य अध्ययन है उसके प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं। तो ये प्रश्न उत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस परीक्षा में, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।